तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 20 पार्ट करवा रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। हम इसको यदि इस सीरीज़ को देखें तो सबसे पहले 384 है, फिर 186 है। यहाँ पर हम डिफरेंस भी करें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि हम इस 384 के तीनों अक्षरों यानी कि तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ें तो 8, 4, 12 और 3 यहाँ पर होगा 15। ठीक इसी प्रकार से 186 में देखें तो 8, 1, 9 और 6 यहाँ पर 15 होगा। 456 में देखें तो 5, 4, 9, 6 15 होगा। ठीक इसी प्रकार से 366 में देखें तो 6, 3, 9, 6 15 होगा। यानी कि जो भी इस क्वेश्चन मार्क पर आएगा उनके अंकों का योग 15 होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखें तो 650 लिखा गया है, यहाँ पर 6, 5, 11 ही होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो 9, 1, 10, 2, 12, यहाँ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखें तो 8, 2, 10, 5, 15, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी को देखें तो 6, 5, 11, 12, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर 245 का संबंध 41,625 से है। ठीक उसी प्रकार से 311 का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। यहाँ पर हम देखें कि 245 एक छोटी संख्या है और 41,625 बहुत बड़ी संख्या है। यदि हम 245 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमें 41,625 नहीं प्राप्त होगा। तो हम इसमें कुछ और लॉजिक देखते हैं। यदि हम 245 के शुरू के 2 को हम स्क्वायर लिखें तो यहाँ पर होगा 4। इसके बाद 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर होगा 16। इसके बाद 5 का स्क्वायर करें तो 25 होगा। 41,625 हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हम 311 में सबसे पहले हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 9। इसके बाद 1 का स्क्वायर होगा 1 और फिर से 1 का स्क्वायर होगा 1। तो यहाँ पर 911 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा गया है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। यदि हम DAC की बात करें तो D 4 नंबर पर आता है, आपका A 1 नंबर पर आता है और C 3 नंबर पर आता है। यदि हम PAI की बात करें तो P आपका 16 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है और I 9 नंबर पर आता है। यदि हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर यहाँ पर ये लिखा गया है, 1 का स्क्वायर ये है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर ये लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर करके लिखा गया है। तो हम इसी प्रकार से CBE का हम यहाँ पर उसके अंक देखेंगे कि किस नंबर पर CBE आता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो C आपका 3 नंबर पर आता है। इसके बाद B 2 नंबर पर और E 5 नंबर पर। यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर होगा 9, 2 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 4 और 5 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 25। तो 9 पर आता है I, इसके बाद 4 पर आता है आपका D और 25 पर आता है आपका Y। तो IDY हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। तो IDY हमारा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक रिपीटेड सीरीज है। रिपीटेड सीरीज में हमें बताना है कि इन खाली जगहों पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इनके जो अक्षर हैं इनको देखते हैं तो कितने टोटल अक्षर हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
टोटल 16 यहाँ पर अंक हैं। इसके बाद हम इसका गुणनखंड करें तो 4 और 4 का यहाँ पर गुणनखंड होगा, यानी कि 4 4 की यहाँ पर जोड़े बनेंगे। तो 1 2 3 4, एक जोड़ा ये बना, 1 2 3 4, एक जोड़ा ये बना, 1 2 3 4, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं तो 3 के बाद क्या होगा, तो 3 के बाद 6 लिखा गया है, तो 3 के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, तो 3 के बाद सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। इसके बाद 9 1 है, फिर 3 के बाद 6 होगा, तो 3 के बाद 6, फिर 9 है, फिर 1 होगा। इसके बाद 3 6 9 1, फिर से 3 6 9 और 1 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा 66 19 और 39। जिस भी ऑप्शन में 66 19 39 है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है तो बताएं दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 55 विद्यार्थी टोटल हैं, तो टोटल में से हम इस दाएं बाएं वाले को हम यहाँ पर घटा देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। यदि हम 55 में 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 30, और 30 में यदि हम 1 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 31, और हमारा 31 ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y को 50, डी ए को 18 तो एच ए को क्या लिखा जाएगा। y जो होता है आपका 25 नंबर पर आता है। यदि हम 25 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो हमें 50 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम डी ए को देखें तो डी आपका 4 नंबर पर आता है, अगेन डी है तो फिर से 4 नंबर और 1 नंबर पर आता है ए। यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 1 9 होगा, और 9 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक उसी प्रकार से हम एच ए के को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम h को देखें तो h होता है आपका 8 नंबर पर। इसके बाद a 1 नंबर पर आता है और k आपका 11 नंबर पर। यदि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 11 8 यहाँ पर होगा 19 और 1 20, और 20 की यदि हम मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40, और 40 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए तो एन से क्यू गया, तो यहाँ पर एन जो होता है 14 नंबर पर आता है और क्यू 17 नंबर पर। यहाँ पर प्लस का 3 हुआ, 17 के बाद 17 3 20, 20 नंबर पर टी के बाद डब्लू यानी 23, और 23 के बाद 26, 26 नंबर पर जेड आएगा। तो हमारा जो पहला लेटर होगा वो जेड होगा। तो जेड से शुरू होने वाला यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस संख्या का चयन करिए जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यदि हम इसके पैटर्न को देखें तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो यदि हम 5 में यहाँ पर 2 को माइनस करें तो 3 होगा, और 3 का ही हम क्यूब कर दें तो यहाँ पर 27 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से इस वाले पार्ट को हम देखें तो यहाँ पर 10 में से 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और 3 का यदि हम क्यूब कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 27, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, और 5 का हम क्यूब कर देंगे तो हमें मिलेगा 125, और हमारे यहाँ पर 125 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो नेपाल का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। यहाँ पर हम देखें तो भारत की जो राजधानी होती है वो होती है नई दिल्ली, ठीक उसी प्रकार से नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर आवर, मंथ, सेकेंड, डेज, मिनट और वीक दिया गया है। यहाँ पर हमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम देखें तो सेकेंड आएगा, तो सेकेंड के लिए हम सबसे पहले 3 लिखें,
और 3 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।